हेलो फ्रेंड, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक जो नए चैप्टर को स्टार्ट किए थे, विद्युत धारा, उसी में कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग विद्युत धारा को देखे थे और प्रतिरोध के बारे में देखे थे और फिर कुछ अपने लोग को ना ओम्स वगैरह के नियम को हम लोग देखे थे। तो आज मैं उससे और आगे की ओर ना निकल रहा हूँ और कुछ इसमें हम लोग ना क्वेश्चंस को बना रहे हैं। उसके बाद फिर से इसके कुछ और भी नियम से अपने को ये हो जाता है किरचॉफ्स लॉ वगैरह, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आइए यहाँ से अपने लोग ना जो चालू कर रहे हैं, तो ये विद्युत धारा है, तो उसी में आगे की ओर हम लोग थोड़ा सा और निकल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम लोग ना प्रतिरोध के बारे में देखे थे। तो क्या हुआ, प्रतिरोध की श्रृंखला संयोजन ना, तो हम लोग को क्या हुआ कि प्रतिरोध को ना ये ऐसा सिंबल्स हम लोग दिखाते हैं ना, ऐसा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ना, आर से ऐसा करके दिखाते हैं। तो हम लोग ना जो भी फिजिक्स की बुक होगी उसमें प्रतिरोध को इस टाइप से अपने को ये सिंबल को दिखाते हैं। कैसे सिंबल आप कीजिएगा, ऐसा रखना है और ये ऐसा 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 आपको चिन्ह बनाना है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध क्या हुआ, आर ऐसा होगा। तो प्रतिरोध को हम लोग ऐसा श्रृंखला में दिखाते हैं। तो अब आइए ऐसे हम लोग ना प्रतिरोध को आपस में यदि श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाए तो इसका समतुल्य अपने को, जो समतुल्य क्या बोलता है, इक्विवेलेंट भी बोलता है रेजिस्टेंस, वो कैसे फाइंड आउट किया जाए, इसको अपने लोग ना यहाँ पर देखते हैं। तो आइए यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ हमारे पास तीन ये है रेजिस्टेंस है ना, प्रतिरोधक है। प्रतिरोधक बोलते हैं, पहला रेजिस्टेंस क्या R1 है प्रतिरोध, दूसरा रेजिस्टेंस क्या है R2 है और तीसरा क्या है R3 है। मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन से इसको जोड़ रहा हूं, है ना, और इसमें क्या कर रहा हूं, यहाँ पर ऐसा करके एक बैटरी से ना इसको अपने लोग ना ये कनेक्ट कर रहे हैं, एक बैटरी से और सेल से, और सेल में कुछ विभवांतर क्या भी है। तो ये क्या हो, करंट आई यहाँ से जाएगा, करंट आई, और ये करंट क्या हो, आई यहाँ से भी पास करेगा, और ये करंट आई फिर से क्या हुआ, ऐसा निकलते निकलते और यहाँ से ऐसा आ जाएगा। तो इसमें क्या हो गया कि जब भी आप ना प्रतिरोध को श्रृंखला में आप जोड़ोगे तो इसमें क्या होगा, सेम करंट अपने को क्या सभी प्रतिरोध से पास करते हैं, है ना। इसमें दूसरे में तीसरे में, तो सभी में क्या होता है, जब सेम करंट पास होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्रतिरोध का श्रृंखला संयोजन। अब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है। हम देखे थे कल ओम्स के नियम से, V बराबर क्या था, I इंटू आर था, है ना। तो यहाँ पर एक ना कुछ अपने को पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये होगा, इसको मैं V1 बोल रहा हूँ। ये दूसरा यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा V2, और यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा V3। तो तीन जगह आपका क्या हो, विभव में क्या होगा, अंतर आएगा। अपने को यहाँ पर विभव होगा, इसका जो रेजिस्टेंस का विभव होगा V1 है, यहाँ का विभव क्या है, V2 है, और यहाँ का विभव V3। तो होता क्या है कि जब भी ना आप किसी को श्रृंखला क्रम में ऐसा करके आप जोड़ोगे तो टोटल विभव जो होगा रेजिस्टेंस का, जो V होगा, ये हमेशा क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 का क्या होगा, इक्विवेलेंट हो गया। तो ये तीनों को जोड़ होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। मैं तीनों को ऐसा क्या कर रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ, तो ये तीनों का योगफल क्या हो गया, आपका V हो गया। मैं मान ले जाए इसमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस I निकाल रहा हूँ, मैं तीनों को हटा करके, और एक यहाँ पर समतुल्य रेजिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ, तो उसका हो गया I और ये R कर जाता है ना, ये हो गया इक्वल टू, तो V1 जो हो जाता है हम लोग क्या, I इंटू R1 हो गया, तो I इंटू R1 प्लस I इंटू क्या हो, R2 प्लस I इंटू R3 ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर जो विभव होगा, जो ड्रॉप होगा, पोटेंशियल होगा, ये क्या होगा, अपने को R1 इंटू आई, दूसरा जो विभव होगा I इंटू R2 I3। I क्या होता है, इसमें समान करंट सभी जगह बहता है, ये क्या है, उभयनिष्ठ निकल जाएगा, और उभयनिष्ठ निकलने के बाद ना क्या, मैं I को उभयनिष्ठ निकल के काट देता हूँ, तो R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, है ना। तो ये ना सूत्र होगा। तो क्या हो गया कि मैं कोई भी अपने को रेजिस्टेंस को ऐसा जोड़ रहा हूँ, ऐसा, है ना। तो ये मान लीजिए R1 है, ये क्या है, R2 है, ये आपका R3 है, ये R4 है। तो जो टोटल R होगा इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2
प्लस R3 प्लस R4 हो गया। ये ना आपका क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। तो ये श्रृंखला का जो समायोजन होगा ये थोड़ा सा याद रखना होगा। जो अपने को समतुल्य, जो मैं 3 अपने को प्रतिरोधक को ऐसा लाइन से जोड़ूं, या इसके बदले में एक प्रतिरोधक, एक ही प्रतिरोधक रख दूं जो ये तीनों के बराबर काम करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समतुल्य प्रतिरोधक। और समतुल्य प्रतिरोधक जो होगा सभी प्रतिरोधक का क्या होगा, योग के बराबर होगा। तो इससे ना अपने लोग यहाँ से और आगे की ओर, यहाँ से मैं निकल रहा हूं। तो इससे और हम लोग ना आगे की ओर निकल रहा हूं। तो इसमें हमेशा जब भी अपने लोग का प्रतिरोध के श्रृंखला में होगा तो R का वैल्यू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और जो R की जो नई इक्विवेलेंट होगा तीनों से सबसे बड़ा होगा ना, तीनों का योग होगा, ये तीनों में सबसे बड़ा क्या होगा, R का वैल्यू होगा। उसी तरह से मैं क्या कर रहा हूं, प्रतिरोध का समांतर संयोजन ना, समांतर बोलने से क्या होगा, ये इस टाइप से जब ना प्रतिरोध को आपस में जोड़ा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक अपने को R1 रहा है ना, एक का सिरा दूसरे से, फिर वही उसी पॉइंट के सिरे से दूसरे को और तीसरे पॉइंट को सिरे को ऐसा जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि यहाँ पर अपने लोग का एक मैं बैटरी से यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ सेल से, और ये क्या करंट I हो गया, जहाँ से I पास कर रहा है, और ये क्या वोल्टेज क्या V है। तो यहाँ से 3 भागों में बट जा रहा है, I1, ये हो गया I2 और ये हो गया I3। तो इसमें क्या हो गया, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसा कर जाएगा, है ना। ये I जो होगा ये 3 भागों में ऐसा बढ़ जाता है। अब इसके बदले में ना मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, समतुल्य रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। तो क्या होता था अपने लोगों का, V इक्वल टू क्या, IR। तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन R हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो विभव होगा उसके बीच में ये V अपॉन R हो गया, इक्वल टू यहाँ क्या होगा, V अपॉन R1। देखिए दोनों के बीच का विभव क्या होगा, ये V है ना, तो इसका समतुल्य का भी विभव V बाई R होगा। इसका भी क्या होगा, विभव वही होगा अपने को, ये हो गया जो करंट होगा V अपॉन R1 प्लस ये हो गया V अपॉन R2 और प्लस V अपॉन R3 ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या होगा, करंट जो हो रहा है, आपकी धारा जो है, ये धारा 3 भागों में बट जा रही है, और तीनों धारा का योग क्या होगा, अपनी मूल धारा के बराबर हो गया ना, I के बराबर। तो यहाँ I बराबर V बाई R, V1 पर और V, और यहाँ से V फिर से उभयनिष्ठ होगा, यहाँ से कट जाएगा, तो होगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, R3। तो ये ना अपने लोगों को समतुल्य क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, अपने को जब भी समांतर क्रम में ना मैं इसको संयोजित करूंगा तो ये जो हो गया उसका जो समतुल्य रेजिस्टेंस होगा 1 बाई R इक्वल टू जो बराबर होगा 1 बाई R1 और प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये तीनों का आपका योग के बराबर होगा। तो ये हम लोग थोड़ा सा और आगे यहाँ से ना निकलते हैं, यहाँ से हम लोग ना ये करते हैं। तो ये तीनों के ये बराबर होगा। तो इससे अपने लोग यहाँ से निकलते हैं, तो 1 बाई R जो होगा, इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, है ना, तीनों का समतुल्य प्रतिरोध होगा, उसको 1 बाई R हो गया, इक्वल टू होगा बराबर 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। और जो R का वैल्यू होगा ये क्या होगा, सबसे जो छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी क्या होगा, इसकी वैल्यू हमेशा छोटा होगा। तो ये ना अपने लोग को ये था प्रतिरोध था। तो प्रतिरोध को यदि आप ना श्रृंखलाबद्ध में जोड़ेंगे तो ये सूत्र को लगाना होगा, और यदि प्रतिरोध को ना आप ना समांतर श्रेणी में जोड़ेंगे, है ना, समांतर क्रम में, तो ऐसा आपको लेना होगा। तो आइए और हम लोग यहाँ से कुछ इसके क्वेश्चंस को बना रहे हैं।
तो यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं। तो एक पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो क्या प्रतिरोध के एक नेटवर्क में 16 अपने को वोल्टेज का 16 वोल्टेज की बैटरी से जुड़ा हुआ है ना, एक 16 वोल्ट की बैटरी से हम लोग इसको जोड़ दिया है, जिसमें 1 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है। इसका आंतरिक प्रतिरोध है इसका, ये क्या है, 1 ओम का है ना। ये बैटरी है, इसको हम लोग इसको ऐसा भी दिखाता है, ये एक बैटरी है, यहाँ से यहाँ तक एक आपका ये बैटरी है ना। तो ये बैटरी का क्या होगा, जो विभवांतर है, जो विभव है वह क्या ईएमएफ भी बोलते हैं, ये 16 वोल्ट है और ये क्या हुआ 1 यहाँ से ये ओम है। अब क्या हुआ है, जैसे चित्र में दिखाया गया है, नेटवर्क के बराबर प्रतिरोध की गणना करें। तो इसका ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है ना, उसको अपने को निकालना पहला है ना। और प्रत्येक रजिस्टर के माध्यम से करंट ज्ञात करें है ना, और वोल्टेज ड्रॉप प्राप्त करें। ए बी के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, BC के बीच में कितना हो रहा है, और क्या CD के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ये 3 क्वेश्चंस को ना हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए हल करना है। तो आइए इसको ना अपने लोग ऐसा कर लेते हैं। तो ये दोनों का पहले मैं निकाल रहा हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या हुआ है, यहाँ पर करंट है तो 2 भाग में बढ़ रहा है, उसलिए ये दोनों क्या हो, समांतर क्रम में हो जाएगा ना। तो मैं इसको ये कर ले समांतर क्रम में, तो क्या हो जाएगा, इसका समांतर 1/R बराबर, ये हम लोग सूत्र देखे थे, 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसा हो गया 1/R1 प्लस 1/R2। तो इससे अपने लोग ना यहाँ से ये करते हैं, तो ये हो गया 1/4 और प्लस 1/4, तो क्या हो गया 2/4, तो इक्वल टू 1/2, तो इक्वल टू इसलिए क्या हो गया R बराबर 2 ओम हो गया है ना, ऐसा हो गया। तो इसका दोनों को मैं जब निकालूंगा तो इसका जो समतुल्य आ गया यहाँ पर, ये क्या हुआ R बराबर कितना हो गया 2 ओम का, ऐसा हो गया है ना, 2 ओम का। अब क्या हुआ, मैं इसका फिर से निकाल ले रहा हूँ यहाँ का। तो यहाँ का समतुल्य में फिर से यही सूत्र लगेगा आपका, और इसको मैं ना यहाँ से ये कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसा निकालता हूँ। क्या रहा आप लोगों को 1 क्या हुआ 12 प्लस 1/6 इक्वल टू, तब कितना हो गया यहाँ पर लघुत्तम संबंध 12 हो गया, तो 1 और 3 2 ना, तो कितना होगा 3/12, तो कितना हुआ 1/4। तो इसका जो समतुल्य रेजिस्टेंस आ गया R बराबर 4 ओम है ना। तो ये दोनों का समतुल्य हम लोग क्या निकाल लें 4 ओम। तो देखिए कैसे मैं हल कर रहा हूँ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों समांतर क्रम में है, तो ये दोनों का समतुल्य निकाल लिया। तो इसका समतुल्य जो प्रतिरोध आया वे क्या 2 ओम का यहाँ आ गया। फिर मैं क्या किया, यहाँ पर दोनों का ऐसा निकाल रहा हूँ, तो दोनों का जो समतुल्य आएगा ये क्या है 4 ओम आएगा। अब मैं ना तो पूरे का समतुल्य निकालें। अब ये क्या हो गया, अपने लोगों का श्रृंखला क्रम में आ गई। तो श्रृंखला क्रम में आने के बाद ना इसका समतुल्य को ना यहाँ पर ये कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इसको अपने लोग ना यहाँ से देखते हैं, तो इसका जो समतुल्य होगा R बराबर क्या हो गया, ये 2 प्लस एक ये 3 धन, और ये कितना धन 4 और धन 1 ना, तो टोटल हो गया कितना 4 1 5 और 5 और 6 7 और 8 ना, 4 2 6 और 2 8 हो गया, 4 2 6 7 8 8 ओम हो गया। तो इसका समतुल्य ये निकल गया। तो पहला हो गया नेटवर्क बराबर आपको समतुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करना, तो इसका समतुल्य हो गया। तो पहला का आंसर आ गया R इक्विवेलेंट भी हम लोग लिखते हैं इक्वल टू है ना, तो कितना आ गया ये 8 ओम आ गया। तो पहला का समतुल्य रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ से ऐसा प्राप्त कर लिए 8 ओम का। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिए, हल कर लिए हैं। अब आइए इसमें दूसरा लिखते हैं। तो प्रत्येक रजिस्टर के माध्यम से करंट को ना यहाँ कितना करंट बह रहा है उसको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है V बराबर I इंटू R। तो यहाँ विभव दिया हुआ है 16 है, I को निकालना है और R कितना है 8 है। तो इसलिए क्या हो गया I बराबर 16/8, तो क्या हो गया 2। तो यहाँ पर जो करंट आया 2 एम्पीयर का करंट यहाँ आ गया। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर 2 एम्पीयर का जो करंट है वो यहाँ बढ़ जाएगा ना। तो दोनों क्या है, रेजिस्टेंस यहाँ पर सेम है,
तो इसलिए क्या हुआ, दोनों यहाँ से बराबर बराबर इसमें ऐसा करके बढ़ जा रहा है। तो यहाँ दो अपने को एम्पियर का करंट गया, ये क्या होगा 1 एम्पियर यहाँ आ गया, और दूसरा क्या 1 एम्पियर क्या होगा यहाँ आ गया। तो इससे ना अपने लोगों को ऐसा आ गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया आपका 2 जाएगा, तो यहाँ I बराबर क्या होगा 2 एम्पियर, फिर यहाँ आ गया। अब यहाँ पर ना अपने लोग को इसमें निकालना है यहाँ से और यहाँ पर ना, तो इसको आप कैसे निकालोगे यहाँ से, तो इसका एक सूत्र मैं दे रहा हूँ। क्या हो, जो करंट है ये जो I1 जो आएगा यहाँ वाला I1 वाला, तो फॉर्मूला होता है इसका R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और इनटू क्या होता है I ऐसा। तो जो भी अपने को जो करंट बढ़ता है दो भागों में ना ऐसा, तो ये जो इसकी जो करंट I1 निकालना है तो R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I। यदि मेरे को ना I2 निकालना होगा तो क्या लिखना होगा R1 और डिवाइड बाई R1 प्लस R2 और इंटू क्या हो जाएगा गुने I ऐसा आ जाएगा। तो मैं ना यहाँ से आगे की ओर निकल रहा हूँ, तो ये हो गया क्या R2 हो गया, तो R2 क्या है 6 है, और डिवाइड बाई 6 और 12 कितना हो गया 18, और गुने क्या 2 ना, तो कितना 6 3 18, 6 3 18, तो ये हो गया क्या 3, तो इक्वल टू 2/3, तो ये हो जाएगा कितना 0.67। तो इसमें जो करंट आएगा 0.667 एम्पियर का यहाँ पर ये हो गया। और इसमें जो करंट आएगा आपने को क्या टोटल क्या 2 है, 2 में से मैं घटा दूंगा, तो अपने को क्या होगा I2 बराबर 2 माइनस I1, तो ये हो गया 2 माइनस I1 की वैल्यू कैसे निकलेगा आपका 0.67, तो ऐसा करेंगे तो ये हो गया 1.33 एम्पियर ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आ रहा है करंट ना यहाँ से ये हो जा रहा है अपने को 1.33 एम्पियर ऐसा यहाँ पर करंट आ जाएगा। तो इससे ना अपने को क्या हुआ कि हमें यहाँ से ऐसा करंट को निकाल लिया, ये जो वैल्यू आया यहाँ से 2 आ गया, तो 2 यहाँ एक बढ़ गया, फिर यहाँ 2 गया, फिर ये 2 भागों में बढ़ गया, यहाँ पर ये कितना 0.67 आ गया, और ये जो आ गया आपका 1.33 आ गया, फिर दोनों यहाँ पर ऐड करके क्या हो रहा है यहाँ पर 2 एम्पियर का आ गया, तो ये हो गया 2 एम्पियर का करंट आ गया। तो ये ना सबके क्या प्रत्येक रजिस्टर के माध्यम से करंट को हम लोग क्या करते हैं ऐसा यहाँ पर निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर करंट को ये निकालते हैं। अब क्या है इसके बीच का वोल्टेज को हमारे को निकालना है, प्रत्येक अपने को क्या VAB निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे यहाँ से VAB को, तो VAB को निकालने के लिए हमारे पास तो इससे क्या हो गया हमारे को VAB निकालना है, तो ये निकालना VAB इक्वल टू, तो ये हुआ अपने लोगों का क्या होता है I इंटू R ऐसा हो जाता है। तो हम लोग को यहाँ का करंट मालूम है, ये करंट है तो ये 1 है, और R यहाँ से मालूम है ये 4 है ना, तो इक्वल टू क्या 4 वोल्ट हो जाएगा है ना वोल्ट। तो इसके बीच का जो विभवांतर हो गया इसको हम V1 लिखते हैं या VAB, और VAB जो हो गया इक्वल टू क्या हो गया 4 वोल्ट हो गया। फिर यहाँ पर निकालना है तो ये क्या है VBC हो गया, यहाँ पर VBC बराबर VBC, तो VBC जो हो रहा है आपका फिर हो गया क्या I इंटू R, तो I का वैल्यू क्या है 2 है और R का वैल्यू 1 है, तो क्या है 2 वोल्ट ना। तो यहाँ पर जो दोनों में आ गया है यहाँ पर 2 वोल्ट ऐसा है ना, यहाँ से यहाँ तक। और फिर से जो तीसरा हुआ है आपका V ऐसा हो गया है, और V क्या हो गया CD इक्वल टू क्या हो गया I इंटू R, तो I का जो वैल्यू है कितना है 0.67, और यहाँ पर R कितना है 12 ना, तो मैं इससे गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा 12 और गुने 2/3, तो कितना 3 चौके 12, तो ये क्या 8 वोल्ट आ जाएगा। तो ये आ जा रहा है 8 वोल्ट आ गया वोल्ट ना। तो यहाँ पर जो आ रहा है ये हो गया क्या 8 वोल्ट आपका आ गया है ना ऐसा। अब देखिए जोड़ने से यहाँ पर तो ये 16 आना चाहिए, तो कितना हुआ 8 और 2 10 और 4 14 और 2 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा ना। इस वोल्टेज पर भी क्या होगा 2 का करंट हो रहा,
2 वोल्ट यहाँ पर भी ड्रॉप होगा, है ना, I इंटू आर। तो टोटल क्या होगा, 16 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो कैसे होगा, जो भी करंट इधर से बढ़ रहा है विभव ना, तो यहाँ पहला वाला में क्या 4 वोल्ट का ड्रॉप होगा, फिर अगला में क्या होगा 2 वोल्ट ड्रॉप होगा, फिर अगला में क्या 8 वोल्ट, और यहाँ पर 2, तो कितना हुआ 4 और 2 6, और 6 और 8 कितना हो गया 14, और 2 16 ना। तो टोटल आपका क्या 16 वोल्ट का क्या है यहाँ पर ड्रॉप होगा वोल्टेज ना। तो इससे ना अपने लोग का यहाँ से अपने टोटल वोल्टेज को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये हम लोग ना यहाँ से आगे की ओर और थोड़ा सा निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अपने लोगों का यहाँ पर ये कर जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ से ना अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन से। तो क्या 10 अपने को वोल्ट की बैटरी को आंतरिक प्रतिरोध भी इसमें दिया हुआ है 3 ओम है, अपने को प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। इस सर्किट की में वर्तमान 0.5 एम्पियर है ना, करंट है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सर्किट बंद होने पर बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, इससे भी ज्ञात करना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक अपने को यहाँ पर प्रतिरोध हमारे को दिया हुआ है ना, क्वेश्चन है ऐसा, एक प्रतिरोध दिया है R है और इक्वल टू क्या 3 ओम का ऐसा प्रतिरोध दिया है, 3 ओम का, है ना, जुड़ा हुआ है। यदि सर्किट में यहाँ से एक यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, एक अपने को वोल्टेज भी ऐसा लगा हुआ है, और इसमें जो धारा बह रही है I बराबर, यहाँ जो करंट बढ़ रही धारा ये क्या है 0.5 एम्पियर ऐसा दिया हुआ है ना। तो अपने लोग का यहाँ से आंतरिक प्रतिरोध है, ये बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, यहाँ पर ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये R बराबर 3 ओम है ना। और ये नहीं मालूम हमको क्या है, R बराबर कितना इसको नहीं मालूम है ना। तो क्या है, ये प्रतिरोध को ना यहाँ पर निकाला, और वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट है ना, 10 वोल्ट है VOLT है ना। तो यहाँ पर अपने को ये निकालना है, तो ये प्रतिरोध के वैल्यू को निकालना है। तो कैसे होता था, हम लोग एक सूत्र देखे थे, V इक्वल टू क्या था I इंटू R। तो इसमें ना अपने को वोल्टेज दे रहा है, तो वोल्टेज क्या दे रहा है 10 दे रहा है, I के वैल्यू दिया हुआ है 0.5, और ये रेजिस्टेंस है ये नहीं दिया हुआ है। तो R और यहाँ का, और ये क्या समान अपने को श्रृंखला क्रम में है ये दोनों, तो ये और ये जुड़ जाएगा, तो R+3 ऐसा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, V बराबर IR, तो V हो गया आपका 10 वोल्ट, I दे रहा है यहाँ पर 0.5, और R की वैल्यू क्या है ये नहीं मालूम है, को निकालना है R+3 ना ऐसा। तो इससे ना अपने लोग को इसको हल करते हैं, तो कैसे रहेगा आपका 10 डिवाइड बाई 0.5 इक्वल टू R+3 ऐसा कर लिए हैं यहाँ से। तो R की वैल्यू जो आपकी आ रही है यहाँ से, तो ये हो गया R+3 इक्वल टू 10 से मैं भाग कर दिया 0.5 को, तो ये आपका कितना हो गया, ये 20 हो गया, है ना। और इसको मैं और हल कर रहा हूँ, तो मैं इसको पक्षांतर कर रहा हूँ इस साइड में, तो R इक्वल टू क्या हो गया 20, और जब मैं पक्षांतर करूंगा तो क्या होगा, ये धन था इधर, ये क्या होगा ऋणात्मक में यहाँ बदल जाएगा, तो -3 हो गया ना, घटाओ। तो R की वैल्यू कितना आ गया, 20 में से 3 हो गया तो कितना 17 ओम आ गई। तो ये इतनी सारी आसान क्वेश्चंस था। तो यहाँ पर R जो नहीं मालूम था हमारे को ये निकाल लिए। तो मैं क्या सूत्र यूज किया, V बराबर I इंटू R, है ना। तो विभव बराबर क्या होता है करंट, और इसका क्या प्रतिरोध से हम लोग क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। चाहे और ना बहुत से लोग ऐसा भी यूज करते हैं ना, तो आप ये फार्मूला का भी यूज आप कर सकते थे। I बराबर क्या लिखता है V/R भी ना, ये भी बहुत लोग ऐसा यूज करते हैं ना। तो जो करंट होता है, जो धारा होती है, वो विभव का अंतर, और उससे हम लोग क्या करते हैं भाग कर देते हैं जितने भी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो क्वेश्चन में क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस R है, इसकी वैल्यू को नहीं दिया हुआ था, इसलिए R बराबर मैं क्या किया क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और जो यहाँ पर एक ना बैटरी लगी हुई थी, और बैटरी में क्या हुआ, यहाँ पर विभव दिया हुआ था, देखिए यहाँ दिया है 10 वोल्ट है, तो मैं यहाँ पर क्या किया 10 वोल्ट कर लिया, और इसका आंतरिक प्रतिरोध भी दिया हुआ था। तो आंतरिक प्रतिरोध जो हो रहा है ये क्या हुआ 3 ओम का है, तो आंतरिक प्रतिरोध में क्या कर दिया 3 ओम को यहाँ पर रख लिया हूँ।
उसके बाद क्या कर रहा हूँ, आई बराबर V बाई आर। तो देखिए इसमें सब कुछ आपका दिया हुआ है, तो यहाँ विभव 10 दिया हुआ है, तो मैं देखिए यहाँ पर ऐसा रख रहा हूँ। तो आई बराबर ये विभव है जो हो गया, तो ये क्या 10 हो गया है, और इसको मैं भाग कर रहा हूँ। आर है, तो आर क्या होता है, समतुल्य अपने को प्रतिरोध होता है। तो एक प्रतिरोध आपका आर यहाँ पर है, और एक क्या आंतरिक प्रतिरोध आर ये दिया हुआ है, और दोनों क्या हो रहा है आपका इसमें है साथ साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, आर प्लस आर ऐसा बन जाएगा। तो इसमें आई के वैल्यू हमारे को मालूम है, तो आई जो है करंट है, ये आपका क्या है 0.5 है, और इक्वल टू ये हो गया 10 और डिवाइडेड बाई आर, और प्लस ये जो आर दिया हुआ है ये 3 है ना। तो मैं ना इसको थोड़ा सा हल कर रहा हूं, तो ये क्या हुआ, आर प्लस 3 को इधर ऐसा भाग कर दिया, तो आर प्लस 3 हो गया क्या 10 डिवाइड बाई 0.5 हो गई आर प्लस 3, और इससे क्या हो गया आर प्लस 3 इक्वल टू 10 बाई 0.5 किया, तो ये कितना हो गया 20 बन गया। और इससे हम लोग क्या किए, आर बराबर 20 में से क्या किए 3 को मैं घटा दिया, तो 17 ओम ऐसा हो गया। तो ये ना अपने को यही आपका उत्तर था ना, तो आर बराबर क्या था 17 ओम अपने लोगों का ये आंसर आ गया है ना। यहाँ से इसके बाद अपने लोग को ना अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो हम लोग यहाँ से थर्ड क्वेश्चन की ओर निकलते हैं। तो चलिए आगे का ना क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। तो ये देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या है। पहले इसका ना सबसे पहले आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन देखना है तो उसका सबसे पहले चित्र को खींचना है ना। यदि आप ना सर्किट को ऐसे खींच लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ा आसानी से बना सकते हैं। तो क्या होता है, दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि हम लोग पहला क्वेश्चन देखे थे, तो उसमें आप देखिएगा क्या कि ये ना सर्किट पहले से बना हुआ था ना ऐसा। कभी कभी क्या होता है सर्किट नहीं बना हुआ रहता है ना, क्वेश्चन ऐसा भाषा में लिखा रहता है और आपको क्या करना पड़ता है, उसमें सर्किट को यहाँ पर ना बनाना होता है। इसमें क्या था, ये क्वेश्चन आसान इसलिए हो रहा था हम लोग को कि ये सर्किट दिया हुआ था, तो इसमें समतुल्य को निकालना है, करंट को निकालना, तो ये क्वेश्चन क्या है तो बहुत आसान था। लेकिन जब इसको भाषा में लिखा जाएगा ना, तो आपको सबसे पहले इसको भाषा को सर्किट में ड्रॉ करना है। और यदि आप ना सर्किट को ड्रॉ करना सीख गए ना, तो आप बड़ा आसानी से इस टाइप के किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। तो आइए हम लोग ना, इसमें मैं जानबूझ के ऐसा दिखा रहा था पहला क्वेश्चन जो सर्किट बना हुआ था। अब मैं तीसरी क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें सर्किट को आपको ड्रॉ करना है। और आप यदि सर्किट को ड्रॉ करना सीख गए हैं तो आप कैसे भी क्वेश्चंस को बड़ा आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम लोग ना सर्किट को पहले आपको ड्रॉ करना सिखाते हैं, फिर उसके अंदर कैसे करंट को निकालेंगे, कैसे विभव को निकालेंगे, उसको हम लोग ना यहाँ पर अभी देखेंगे। तो चलिए अपने लोग ना यहाँ पर हल करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको सर्किट को खींचना है। क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्या है, 3 प्रतिरोध है, 1 ओम है, 2 ओम है और 3 ओम को श्रृंखला में जोड़ा हुआ है। तो अभी तो हम लोग देखे थे कि हम लोग 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक श्रृंखला में ना जोड़ सकते हैं, और एक क्या हो गया इसको अपने को इसमें अपने यहाँ पर श्रृंखला में या समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं ओम को। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको श्रृंखला में यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो ये देखिए कैसा लिखा हुआ है, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम है को क्या करना, श्रृंखला में समायोजित किया जाता है। तो कैसे आप जोड़ोगे इसको श्रृंखला में करने के, तभी हम लोग तुरंत देखे थे कि श्रृंखला में जोड़ना है तो आपको एक रेजिस्टेंस R हो गया, इसको मैं R1 लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू दिया हुआ 1 ओम है। तो ये आपका क्या हुआ 1 ओम ऐसा बन गया पहला। फिर उसके बाद दूसरा ओम है, तो यहाँ फिर से दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ऐसा लगा हुआ है, और ये हो गया R2 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 2 ओम ऐसा हो गया, है ना। और इसके बाद फिर से ना मैं ऐसा करके जोड़ रहा हूँ, ये R3 हो गया, ये क्या 3 ओम है ना। और 3 ओम को क्या किया है, श्रृंखला में अपने को समायोजित किया जाता है। तो अब आपको निकालना है संयोजन की कुल प्रतिरोध क्या है ना, पहला क्वेश्चन है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यदि संयोजन को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, नगण्य है ना, क्योंकि बैटरी के भी कुछ आंतरिक प्रतिरोध हो रहे थे। हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे थे आपका कि बैटरी में भी क्या होता है, कुछ ना कुछ क्या प्रतिरोध था।
तो क्या हुआ, बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इसको इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पर यहाँ का विभवांतर क्या होगा, ये दूसरे का विभवांतर क्या होगा और तीसरे का विभवांतर क्या होगा, इसको आपको निकालना है। तो आइए पहले हम लोग ना फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको क्या करता हूँ, सेकेंड पॉइंट को यहाँ पर निकलता हूँ। तो आइए मैं ना यहाँ से फर्स्ट का क्या किया, ये क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो अभी तुरंत हम लोग देखे थे और इसको मैं अभी तुरंत प्रूफ किया था। क्या होगा, जब भी ना अपने को श्रृंखला क्रम में जुड़े रहते हैं तो करंट जो आई होता है ना, सब में क्या है, समान होता है ना, करंट आई क्या होता है, समान होता है। और समान होने से क्या होता है, इसका जो समतुल्य रेजिस्टेंस होता है, समतुल्य रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, R1 होता है प्लस R2 होता है प्लस क्या, R3 होता है ना, हमेशा। तो ये क्या होगा, जब भी आप उसको समतुल्य में साथ जोड़ोगे तो इसमें ये निकल जाएगा। तो R1 हो गया क्या, 1 प्लस ये हो गया 2 और धन 3 ना, तो कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6 ना, तो इसका समतुल्य रेजिस्टेंस क्या आ गया, 6 ओम आ गया। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, 3 प्रतिरोध ओम को श्रृंखला में संयोजित किया जाता है, तो संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है, तो कुल प्रतिरोध क्या आ गया, 6 वोल्ट सॉरी 6 क्या होगा, ओम आ गया। तो पहला का आंसर हो गया आपका 6 ओम हो गया। अब आइए सेकेंड वाला है ना, तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, थोड़ी सी ये क्वेश्चन में ना अपने लोगों को ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको ना इसमें सावधानी बरतना होगा। तो अब क्या हो रहा है, इसको एक बैटरी से मैं इसको जोड़ रहा हूं ना, तो बैटरी का हम लोग चिन्ह बनाना भी मैं बताया था कि बैटरी को कैसे बनाते हैं, ये बड़ा और ये छोटा। तो ये जो बड़ा साइन होता है हमेशा धनात्मक साइन होता है और जो छोटा होता है हमेशा क्या, ऋणात्मक होता है। तो मैं इसको ऐसा करके ये जोड़ रहा था, है ना। मैं पिछले वीडियो में सबका सिंबल बनाना आपको बताया था कि अपने को ना प्रतिरोध को ऐसा दिखाते हैं और क्या है, बैटरी को हम लोग इस ऐसा दिखाते हैं। फिर से क्या होता है, कुछ धारिता होता है, उसको कैसे दिखाते हैं, धारिता को, है ना, कैपेसिटेंस को। तो मैं अलग अलग टाइप का ऐसा बना के दिखाया था। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, इसका जो बैटरी है ये अपने को 12 वोल्ट का है। तो यहाँ पर आपका क्या 12 अपने को वोल्ट का यहाँ पर विभव लगाए हुए हैं हम लोग अंतर। तो ये ऐसा जब भी मैं इसको जोड़ूंगा तो अब क्या होगा, 12 वोल्ट के मैं बैटरी से जब भी जोड़ूंगा तो एक करंट यहाँ से फ्लो होना चालू होगा, यहाँ से ये करंट आई जाएगा, ये करंट आई, ये करंट आई, ये करंट आई। तो इसमें देखिएगा क्या, श्रृंखला क्रम में जब भी जुड़े हुए होते हैं तो क्या हो, सभी में सेम करंट पास करते हैं। जो धारा होती है सभी में क्या होती है, समान होती है। तो ये आई जा रहा है, वही इसमें आई जा रहा है, वही आई इसमें जा रहा है, वही आई का इसमें जाएगा। लेकिन ना इसको मैं ना समांतर क्रम में यदि ना जोड़ता ऐसा रख करके, है ना, ऐसा रख करके और ऐसा करके ऐसा जोड़ता तो ये बंट जाता है ना, ये I1 हो जाता है, ये होता है I2 हो जाता है, ये क्या हो, I3 हो जाता है। तो इसमें ऐसा बंटने लगता है ना। जब भी ना आप इसको ना समांतर क्रम में रखेंगे तो करंट क्या होगा, आपका बढ़ते जाता है और इसमें क्या होगा, समान करंट आ जाता है। तो सबसे पहले आपको ना इस करंट को निकालना है ना, और फिर से इसके बाद ना सबका विभवांतर कितना हो रहा है इसको निकालना। वही क्वेश्चन में पूछ रहा है विभवांतर क्या हो रहा है, हमारे को यहाँ पर निकालना पड़े। तो आइए अपने लोग यहाँ से निकालते हैं। तो हम लोग क्या हुआ था, समतुल्य रेजिस्टेंस निकाल लिए थे तीनों को जोड़ करके। तो क्या हो गया, R अभी तो हम निकाले थे इक्वल टू क्या था, R1 प्लस R2 और प्लस R3 अभी तुरंत निकाले थे यहाँ पर मैं। तो इसका समतुल्य रेजिस्टेंस क्या होगा, 6 ओम हो गया। तो आप इसको ना ऐसा भी ना समझ सकते हैं, ये सर्किट को ना ऐसा, और ये क्या होगा, अब यहाँ पर क्या है, 6 ओम का लगा हुआ है ना, तीनों के बदले में मैं हटा के, और ये सर्किट क्या होगा, अब आसान हो गया ना। तो ये जो सर्किट था आप इसको इस तरह से बदल सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर समतुल्य रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, प्रतिरोधक ना। तो ये निकल गया और यहाँ वोल्टेज भी आपका दिया हुआ है 12 वोल्ट है। आपको क्या निकालना है, धारा निकालना है, करंट ना। तो करंट बराबर आई बराबर हम लोग तुरंत देखे थे क्या था, विभवांतर बटे में अपने को रेजिस्टेंस ना, आई बराबर V बाई आर हम लोग भी तुरंत देखे थे। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, V दे रहा है। तो V कितना हो गया, 16 वोल्ट हुआ और R कितना हो गया, 6 ओम दे रहा है। ये 12 हो गया, ये 12 वोल्ट हो गया, 12 और डिवाइड बाई 6 ना, सॉरी हाँ, ये हो गया 12 है, ये 6 दे रहा है। तो कितना हो गया, इक्वल टू 2 एम्पियर का क्या होगा, करंट ऐसा आ गया है ना। तो इसको हम लोग एम्पियर में लिखते हैं। तो इधर से जो करंट बह रहा है ये क्या है, 2 एम्पियर का। तो 2 एम्पियर ये करंट आ गया। यहाँ पर भी आपका क्या पहुंचा, 2 एम्पियर। यहाँ पर भी कोई अपने को चेंज नहीं हो रहा, 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर और ये फिर से ना 2 एम्पियर, सेम करंट है।
तो ये करंट को हम लोग निकाल लेना, धारा निकाल लें प्रत्येक में। अब क्या बोल रहा है कि इसके बीच में कितना अपने को विभव में अंतर आएगा, यहाँ पर कितना विभवांतर होगा और ये पॉइंट में क्या विभवांतर होगा। तो थोड़ी सी मैं ना यहाँ पर नेम को कर लेता हूँ, जो हमको आसानी से समझ में आए। मैं इसको स्मॉल ए कर रहा हूँ, ये पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, स्मॉल बी कर रहा हूँ, ये पॉइंट को क्या कर रहा हूँ, स्मॉल सी, इसको क्या किया डी, और यहाँ पर अपने को ये कर लिया, यहाँ पर चलिए डी के बाद ई और ये एफ कर लिया, है ना। तो मैं एक एक का यहाँ पर विभवांतर सबका निकाल रहा हूँ, है ना। तो क्या हुआ, हम लोग इसको भी बहुत आसानी से देखे थे। विभवांतर का भी बराबर क्या था, आई आर था। कल हम लोग ओम्स लॉ को पढ़े थे और ओम्स लॉ को मैं बहुत अच्छे से आपको दिखाया था। तो यहाँ पर क्या होगा, भी बराबर क्या हो गया, आई इंटू आर हो गया, है ना। तो हमारे को क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट आपका मालूम है, तो यहाँ पर क्या कितना करंट बढ़ रहा है हमारे को मालूम है। तो ये क्या हो रहा है, एक अपने को ना करंट बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 एम्पीयर का, सॉरी फिर मैं गलत लिख रहा हूँ, आई जो है 2 एम्पीयर है, तो 2 हो गया। और यहाँ अपने को प्रतिरोधक कितना है, 1 है ना। तो ये क्या हो, इंटू 1 कर लेंगे, तो ये क्या हो गया, 2 वोल्ट ऐसा आ गया। तो यहाँ पर जो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा, विभवांतर आएगा ए और बी के बीच में, ये क्या हो, 2 वोल्ट आ गया। अब फिर यहाँ पर आपको निकालना है सी और डी के, तो मैं इसको ऐसा भी लिख रहा हूँ, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ये ए बी ना, ए और बी के बीच का विभवांतर है। फिर क्या हो रहा है, विभवांतर क्या होगा, सी और डी के बीच में हो गया। तो सी और डी में करंट सेम है, आपका धारा तो क्या है, 2 है। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये आपका क्या, 2 ओम का है। तो ये इक्वल टू क्या होगा, 4, और अपने को क्या हुआ, वोल्ट हो गया यहाँ पर। तो 2 और 2 ने 4, तो यहाँ पर आपका जो गिरा ये अपने को 4 वोल्ट हो गया। तो ये हो गया 4 वोल्ट आपका, ऐसा आ गया। फिर हमारे को सी और डी को निकालना है, तो क्या है, भी ई और एफ का निकालना है, और ई और एफ का निकालना है। तो क्या हो गया, 3 और गुणे धारा है, तो 2 इंटू 3, तो इक्वल टू क्या, 6 वोल्ट ऐसा। अब क्या हुआ, ये सही निकला है कि नहीं, आपको फिर से चेक करना है। तो टोटल वोल्ट जो यहाँ पर है 12 वोल्ट, उतना ही क्या हुआ, इसका योग भी आना चाहिए ना, क्योंकि टोटल यहाँ पर मैं क्या हुआ, 12 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ। तो इसके बीच जो विभवांतर का जो ड्रॉप होगा, जो विभवांतर गिरेगा, इसके बीच जो विभवांतर गिरेगा, इसके बीच विभवांतर जो गिरेगा, तीनों का योग क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो आप इसको योग करके देखो आ रहा है क्या। तो मैं सबको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, योग को निकाल रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ योग कर रहा हूँ, इक्वल टू, तो कितना हुआ, 6 और 4 10 और 2 12 ना। तो ये क्या होगा, 12 वोल्ट हो गया। तो 12 वोल्ट होने से क्या हुआ, ये और ये बराबर हो गया ना। तो इसलिए क्या, ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, बहुत ही आसान है, और ये बहुत ही क्या हो रहा, सही क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये ना अपने लोगों का यहाँ पर ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग और क्वेश्चंस को ना यहाँ बनाएंगे, है ना। तब तक के लिए अपने को धन्यवाद।